हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 81 के बारे में। जानेंगे इनके उत्तर को किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अपने एक साथ 3 कार्यपत्रक को करने वाले हैं। और आज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, मुद्रा से संबंधित जोड़, घटाव या गुणा भाग की समझ विकसित कर पाना। जैसे पहला प्रश्न है, मीशू ने बुक स्टोर से निम्नलिखित सामग्री खरीदी। 5 पेंसिल 3 रुपये प्रति पेंसिल के दर से खरीदी तो यानी 15 रुपये की खरीदी। 6 पुस्तिकाएँ 10 रुपये प्रति खरीदी यानी 30 रुपये की खरीदी। 10 पेन 10 रुपये प्रति दर की दर से खरीदे यानी 100 रुपये के। 3 कलर बॉक्स 15 रुपये प्रति बॉक्स तो 45 रुपये के ये वस्तुएं खरीदी। अब ये पूछ रहा है यानी खरीदी की उपयुक्त सामग्री का बिल नीचे दिए गए प्रारूप में आप किस प्रकार से इसको खर्च करेंगे यानी किस तरीके से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है बिल नंबर यानी कितना होगा। जैसे 1 नंबर बिल है, बुक स्टोर, दिनांक कितनी है, नाम पता, क्रम संख्या, वस्तुएं, दर, मात्रा कितनी है और मूल्य कितना हो गया। तो यहाँ पे आपको बताना है जैसे 3 पेंसिल कितनी खरीदी यानी पेंसिल है 3 रुपये की है, मात्रा 5 है, 15 रुपये हो गए। और एक यहाँ पे था यानी 6 अभ्यास पुस्तिकाएँ थी यानी एक पुस्तिका 10 रुपये की थी यानी 60 रुपये की हो गई। यानी यहाँ अपन ने 3 के जोड़े थे तो कितने हो गए, 60 हो गए। इसी तरीके से वही चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है। अभ्यास पुस्तिका 10 रुपये की है, 6 है और 60 रुपये हो गए। पेन 10 रुपये का है, 10 यानी 10 लिए हैं, 100 रुपये हो गए। कलर बॉक्स 15 रुपये का एक है, 3 बॉक्स खरीदे हैं, 45 रुपये हो गए। तो इनके कुल कितने पैसे हो गए ये सिर्फ इतना बताना आपको। तो इनको जोड़ेंगे तो अपने 220 रुपये आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, उनके जो हस्ताक्षर होते हैं वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है यानी ये बिल बुक की तरह से आपको दिखाना है। नेक्स्ट कार्यपत्रक 82, दक्षता, ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। जैसे पहला है दी गई आकृति का परिमाप बताएं। जैसे आपको ये आकृति दे रखी है, यहाँ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यानी टोटल पूछा गया है इसका परिमाप क्या होगा। तो चारों को क्या करना है, जोड़ना है तो हो जाएगा अपना 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसका दे रखा है, आपको जोड़ना है। जैसे 5 ये दे रखी है, 3 3 ये 2 दे रखी है तो ये कितनी होगी, इधर वाली 1 हो जाएगी। तो इन सबको जोड़ेंगे तो यानी अपना परिमाप कितना आ जाएगा यानी 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में है यानी 4 ये है, 4 ये, 3 3 यानी टोटल करेंगे 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पूछा गया है इसका परिमाप क्या है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। देखो 3 और 3 6, 6 और 2 6 और 4 10, 10 और 18 हो रहे हैं। लेकिन ये दो बीच के जो ये भाग हैं ये नहीं एक एक के हो जाएंगे यानी 2 2 4 2 6 2 8 यानी जो ये इस तरीके के कर रखा है तो इसका भी परिमाप कितना हो जाएगा यानी 18 हो जाएगा। फिर है हल कीजिए। 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर परिमाप पूछा है तो परिमाप हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। 7 7 के 5 दे रखे हैं, 7 5 35 सेंटीमीटर। फिर 7 7 के 8 देंगे, 7 8 56 सेंटीमीटर। फिर 18 और 15 का दे रखा है तो हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। सिर्फ क्या करना है, परिमाप होता है, इनको सभी जो दे रखी है दूरियां दे रखी है उन सबको जोड़ना है। तीसरा है नीचे कुछ आयताकार वर्गाकार आकृतियों का माप दिए गए हैं, इस सभी का परिमाप बताएं। जैसे लंबाई 48 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तो परिमाप हो जाएगा 216 सेंटीमीटर। लंबाई 29 है, चौड़ाई भी 29 है तो परिमाप हो जाएगा 116 सेंटीमीटर। अगर लंबाई 32 है और चौड़ाई 12 है तो क्या करेंगे यानी 2 बार लंबाई को जोड़ेंगे, 2 बार चौड़ाई को जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 88 सेंटीमीटर। जैसे लंबाई 60 है, चौड़ाई 60 है तो परिमाप हो जाएगा 240 यानी 60 को 4 बार जोड़ना है तो 240 हो जाएगा। फिर किस आकृति का परिमाप 63 सेंटीमीटर है, सही विकल्प पर निशान लगाएं। तो इनका 63 देखे ये है 10 10 20 30 है तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर ये दे रखा है 10 दे रखा है, 5 5 5 5 4 तो ये भी यानी 10 20 30 और 29 होता है, ये भी नहीं होगा। अपने को दिखाना है 63 तो इनको जोड़ो। देखो 10 20 20 और 6 चौके 24 यानी 34 44 54 54 और 9 63 तो ये अपना राइट आंसर है। फिर है नीचे घर के एक कोने का नक्शा है, नक्शे का परिमाप बताना है। जैसे 10 ये है, 12 3 8 8 8 6 इन सभी को जोड़ना है तो इसका परिमाप आ जाएगा अपने पास 68 मीटर। अगला कार्यपत्रक है अपना 83, दक्षता, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ विकसित कर पाना। दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल बताएं। एक वर्गाकार खाना यानी 1 वर्ग इकाई का है, यानी एक वर्गाकार जो खाना है वो 1 वर्ग इकाई का है। जैसे क दे रखा है यानी क का क्षेत्रफल बताना है।
तो ये हो जाएगा 20, यानी क्या कैसे होगा, एक वर्ग यानी एक खाना है वो एक वर्ग इकाई के बराबर है। तो यहाँ पे इधर दे रखे हैं 5 खाने, इधर दे रखे हैं 4 खाने, तो इनका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा 5 यानी 20। फिर ख का पूछा गया क्षेत्रफल, तो इसका 27 वर्ग मीटर। कैसे, इनको दो अलग अलग तरीकों से ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे पहले तो एक इधर इस साइड का हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं इसने, यानी 7 खाने, 7 और 2 14, यानी 7 2 14 हो गए। उसके बाद में यहाँ इधर 3 हो गए, 3 और इधर 5 15, 15 और 14 सॉरी 12 और 15 यानी 27 हो जाएगा। नेक्स्ट है गय, तो गय का आपको बताना है, इसका हो जाएगा 13 वर्ग। सिर्फ आपको, वैसे आपको नहीं है तो आपको क्या करना है, सिर्फ अंदर वाले गिनने हैं। जैसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से आप गिनकर भी इनको कर सकते हैं। जब इनको गिनोगे आप तो ये इनका भी कितना हो जाएगा, यानी 27 आएगा। तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से गिन सकते हैं। सॉरी ये यानी 6 खाने हैं, अच्छा लिखना था, 6 6 2 12 12 3 5 15 12 और 15 27 हो जाएगा। फिर है किस छायांकित आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये बताना है। कौन सी का अधिक है ये बताना है। सबसे पहले देखो इसका आपको काउंट करना है, यानी गिनना है, कितने होंगे, 20 हो गए, ये 21 है, इसके 16 है, इसके 15 है। ज़्यादा कौन सा है, 21 है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें और बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक है वो 21 वर्ग, यानी आकृति ख का क्षेत्रफल अधिक है। फिर दी गई आकृतियों में बताएं किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक और कितना अधिक है। तो ये आकृति है, इसको आपको देखना है। जैसे इसको गिनना है 1, यानी इसको गिनोगे आप तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 7 है, ये 8 9 7 15। तो अब सबसे ज़्यादा किसका है, यानी 15 है, वही ज़्यादा होगा सबसे। जैसे उत्तर दे रखा है आकृति घ का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, और कितना अधिक है, जैसे सबसे बड़ा 15 है, सबसे छोटा 7 है, इनको घटा देंगे तो 8 वर्ग इकाई क्या है, ज़्यादा है। बढ़ते से घटते क्रम में आकृतियों को क्षेत्रफल को लगाएं, यानी बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। यानी जैसे इसके 5 9 12 10 10 17 है, तो आपको क्या करना है, सबसे कम यानी बढ़ते से घटते क्रम में लिखना है। यानी यहाँ पे दोनों बांटते लिख दी, यानी बढ़ते से घटते क्रम में, लेकिन यहाँ पर एक लिखना था, यानी घटते क्रम में लिखना है या बढ़ते क्रम में। यानी बढ़ते क्रम में तो लिखा जाएगा, जैसे ये नहीं होगा तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। जैसे 5 5 के बाद में 9 10 10, यानी इस तरीके से, उसके बाद में 12 17, ये हो जाएंगे इनका बढ़ता क्रम। फिर अगला कार्यपत्रक 84, पैटर्न की समझ विकसित कर पाना। पैटर्न को पहचान कर नियम बताएं और आगे बढ़ें। जैसे आपके पास ये पैटर्न दे रखा है, फिर इसका सीधा उल्टा दे दिया, फिर दोबारा इसका उल्टा दे दिया, तो आपको क्या है, इसी क्रम में आपको लगाने हैं। जैसे अब यहाँ पे जो आकृति है ये बन जाएगी, फिर यहाँ पे आकृति आपकी ये बन जाएगी, और यानी आपको ये वापस आकृति एक छोड़कर आपको आकृति इसी तरीके से वापस बना देनी है। फिर है यानी एक बार तीर ऊपर और एक बार नीचे है। दूसरा है नियम, यानी यहाँ बताना है आपको त्रिभुज वर्ग वर्त, यानी नियम देखो, त्रिभुज वर्ग वर्त, त्रिभुज वर्ग वर्त, त्रिभुज वर्ग वर्त, यानी आपको ये बनाने इसी क्रम में आपको। फिर है यानी ये देखो, पहले यहाँ था, फिर इधर हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर इधर हो गया, आपको यही क्रम में, इसी क्रम में आपको, जैसे ये इधर है, इधर इधर, आप अब आगे देखो कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे और वापस ऊपर, इस तरीके से आपको क्रम बनाना है। संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम और आगे बढ़ाएं। जैसे 10 20 30 दे रखा है, 40 50 60। नियम है 10 संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होगी। 3 8 13, 3 8 13 है, तो उसके आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएंगे, यानी 5 5 जोड़ने हैं, 13 5 18, 18 5 23, 23 5 28, संख्या में 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसी की तरीके से 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 3 729, यानी संख्या में 3 का गुणा किया जा रहा है। फिर है 30 25 20, 15 10 5, यानी संख्याओं में 5 की कमी की जा रही है, यानी 5 5 घटाए जा रहे हैं। फिर है 64 32 16 8 4 2 1, यानी पूर्व की संख्या का आधा करने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे पहले 64 था, 64 का 32 हो गया, 32 का 16, 16 का 8, 8 का 4, 4 का 2, 2 का 1। इस तरीके से आपको करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।